फ्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह। फिर आप लोगों के बीच में साधु सुंदर सिंह गवाही को आप लोग के सामू प्रस्तुत करते हुए आए हैं और आज भाग 7 को सुनने वाले हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने अध्याय 6 में सुने हैं उसी प्रकार ये अध्याय 7 भी बहुत सी आशीषित बातें हैं। जरूर सुनिएगा अंत तक और इस सुनने के बाद आप लोग के जीवन में बहुत दय से आशीषित का कारण खुल सकता है और आशीषित का कारण बन सकते हैं। प्रभु सभी को आशीष दे। आइए शुरू करते हैं। बिशप लेफ्राय जो भारत के परमाध्यक्ष थे ने बड़े दुख के साथ उस तार को देखा जो हाल ही में उसे प्राप्त हुआ था, जिसमें लिखा था सुंदर सिंह असलीप इन क्राइस्ट अर्थात सुंदर मसीहा के पास स्वर्गलोक में चला गया है। कुछ हफ्ते पहले ही बिशप को सुंदर का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उसने बताया था कि वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहा था और वह अब मित्र के साथ रहेगा। तब से इस तार के आने तक उसने उससे कुछ भी नहीं सुना था। फिर उसे पता चला कि शिमला के रेवरेंड रेडमैन, लुधियाना के डॉक्टर E.M. बैरी, लाहौर में कैनन विग्राम और 2 अन्य धर्मसंधियों को यही तार प्राप्त हुआ था जिसमें हस्ताक्षर स्मिथ नाम के थे। यह शक करने के लिए उनके पास कोई कारण न था कि वो सच्चा है। यह पता करने पर कि वह किस स्थान से आया है, पता चला कि उसे एक काले कोट पहने हुए व्यक्ति ने दिया है। जिस तरह का जीवन सुंदर जी रहा था उसमें कुछ भी हो सकता था। वह युवा साधु मर चुका था। पूरे मिशनरी समुदाय और उन गिरिजाओं घरों में जहां सुंदर जाना पहचाना जाता था उनको बहुत गहरी क्षति हुई। सुंदर ने भारत में नए विश्वासियों के प्रारूप के अनुसार नहीं किया। उसका विशिष्ट जीवन और परमेश्वर के वचन के प्रस्तुतिकरण का कलीसियाओं में गहरा प्रभाव पड़ा था। एक व्यक्ति के रूप में उसने अपने आप को उनका प्रिय बना लिया था। उसके अपने जीवन और गवाही के बारे में और उसके व्यक्तिगत और चरित्र के बारे में भावोद्दीप्त रिपोर्ट प्रकाश हुई। एक एंग्लिकन पादरी ने लिखा, वह एक श्रेष्ठ सज्जन था। वह अपने व्यवहार में परिष्कृत और संस्कृत था, नम्र, दयालु, सीधा साधा और निष्कपट था। बाजार में प्रचार करने के लिए उसके पास पर्याप्त तेज आवाज न थी। यह तरीका उसे अपील नहीं करता था। इसके बजाय अपने चारों और एक छोटे समूह के साथ वह धर्म की चर्चा करना पसंद करता था। वह उतने दिन ही प्रचार करता था जितने दिन की उसे बुलाहट रहती थी। उसकी ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था मसीहा मित्रों द्वारा की जाती थी। वह अगले स्थान में तब जाता तब उसे यात्रा के लिए भाड़ा दिया जाता था। यदि वह जीवित रहता तो वह अपने लोगों के बीच एक शक्ति होता। सुंदर सिंह जैसे और लोग भी उठे। शिमला के संत थॉमस चर्च में एक यादगारी सभा आयोजित की गई थी और उसकी याद में एक स्मारक बनाने के लिए एक आर्थिक कोष जारी किया गया था। फिर एक विस्मयकारी खबर आई। रेवरेंड रेडमैन को ब्रिगाम पादरी से एक
पोस्टकार्ड प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, क्या आपने सुना है कि आखिरकार सुंदर सिंह जीवित है। उसका 21 फरवरी को लिखा गया पत्र, जो सुंदर का एनीफील्ड से लिखा कलकत्ता के बिशप को मिला, वह पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। सुंदर को स्वयं इसके बारे में कोई खबर न थी। बांस काटने वालों ने जंगल में उसकी कमजोर लटखटाते हुए शरीर को देखा, यह देखते हुए कि वह साधु है और अब भी उसकी सांस चल रही है। उसे उठाकर कुछ लोगों के पास ले गए, जिन्होंने उसे देहरादून की ट्रेन में डाल दिया था। यहाँ भाग्यवश एनीफील्ड गांव के 2 या 3 मसीहा थे जिन्होंने उसे देखा। यद्यपि वह इतना बदला हुआ दिख रहा था कि पहचान में नहीं आता था। नई व्यवस्थाएं के ऊपर उसके नाम लिखे जाने के कारण वह पहचाने गए थे कि वो कौन है। उसे एक बैलगाड़ी में रखकर अपने पास्टर साहब के घर ले गए। यहाँ पर उसके 1 हफ्ते तक मात्र पेय पदार्थ दिया गया, जब तक कि वह थोड़ा वजन पचाने के लायक न हो जाए। वह धीरे धीरे और परिपक्व रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता गया और उपवास के दौरान इस समय की उसने अस्पष्ट सराहना की थी। एनीफील्ड लाने के पश्चात उसने लिखा, परमेश्वर के निर्देश अनुसार मैंने 40 दिन का उपवास रखा, जिसके जरिए मैंने बहुत आत्मिक लाभ प्राप्त किया। ठीक 40वें दिन परमेश्वर की योजना के अनुसार कुछ लोग जगत में बांस काटने आए और उन्होंने मुझे वहां से लाया। मैं बहुत कमजोर हो गया था, पर अब मैं थोड़ा चल सकता हूँ। वास्तव में बाद में जो साक्ष्य पेश किए गए उससे यह साबित हुआ कि वह उपवास उसके आधे समय तक ही चला था। सुंदर से संदर्भ देने में त्रुटि की गई, इसीलिए उसके दुश्मनों को बाद के वर्षों में उसके विरुद्ध मामला उठाने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य किया। पर उसका दृष्टिकोण उस समय यह था कि उसने 40 दिन के उपवास में प्रवेश किया तो यह विश्वास करता था कि उसके लिए यह ईश्वर का उद्देश्य था, अतः वह पूर्ण भी हुआ। जब वह पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुका, वह फिर निकल पड़ा और वो हिमालय की ओर गया। उससे उन तारों के बारे में तब तक नहीं पता चला जब तक वह शिमला नहीं पहुंच गया। वह एकमात्र सफाई यह दे सकता था कि उपवास से पहले जिस डॉक्टर से उसने संपर्क किया था उसने मान लिया होगा कि वो मर गया है और उससे तार भेजा होगा। इस पूरे घटना के परिणाम स्वरूप उसका पहले से ज्यादा प्रचार हुआ, जिसकी वजह से लोगों का और भी ज्यादा ध्यान उस पर गया। वह पहले ही लोकप्रिय हो चुका था और मसीहा सभाओं में उसकी मांग वक्ता के रूप में थी। मरने की खबर के बाद उसके पुनः प्रकट होने की खबर ने स्वाभाविक रीति से जिज्ञासा उत्पन्न की और उसे एक विशिष्ट व्यक्तित्व बना दिया गया, ऐसा जो प्राचीन समय के नबी के समान था। यह सब बड़ा उलझन में ढलने वाला था। उपवास का यह उसका बाहरी परिणाम था। आंतरिक रूप से उसके आत्मिक जीवन में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके पूरे प्रभाव बाद में ही स्पष्ट हुए। पर स्वयं उपवास के दौरान वह उन बातों की समझ प्राप्त कर लिया जो पहले उसे परेशान करती थी। वह कभी कभी अक्सर से
करता था, यदि जिस शांति और आनंद का अनुभव किया उसकी ओर से था, जो स्वयं के जीवन में गुप्त शक्ति थी, सर्वेश्वरवाद से निकला हुआ था, जिसके तहत कहा जाता है कि परमेश्वर प्राकृतिक शक्तियों के समान है। जैसे जैसे जंगल में पड़ा हुआ कमजोर और कमजोर होता चला जाता था, वो न तक खत्म होने वाली शांति बढ़ती चली जाती थी। इससे उसे समझ में आ गया कि यह शांति स्वर्ग से आई हुई थी, जिसका उसकी शारीरिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं था। उसकी आत्मा के संबंध में भी यही बात थी। मृत्यु का उसकी आत्मा पर क्या प्रभाव होगा, पर उसने अनुभव किया कि जैसे ही उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता क्षीण हो रही, वैसे उसकी आत्मिक शक्ति और जागरूक और क्रियाशील थी, जिसका उसने बाद में वर्णन किया। मस्तिष्क तो मात्र एक कार्यालय है जिसमें आत्मा काम करती है, या फिर यह तुलना बदल दे तो मस्तिष्क एक वाद्य यंत्र है जिससे बजाने वाला बजाता है। 2 या 3 बंद गलत होकर संगीत उत्पन्न नहीं करते, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वाद्य यंत्र बजाने वाला ही नहीं है। उन अलौकिक प्रश्नों को हल करने से शायद ज्यादा प्रभाव उस उपवास के उसके चरित्र पर पड़ने वाला स्तनीय प्रभाव का असर था। साधु के समान जीवन जीने का प्रबोधन त्याग देने और साधारण जीवन जीने की और वापस से लौटने का ख्याल इस हद तक अपनी शक्ति खो चुका था कि वो लुप्त ही हो गया था। मैंने देखा कि अन्य लोगों के लिए ऐशो आराम में रहना, धन और पैसा प्राप्त करना पाप न था, पर परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए भिन्न थी। विद्रोही आत्मा से निपटा जा चुका था। उपवास के पहले ऐसा समय था जब उसने शिकायत की थी कि वह आंतरिक रूप से भूखा और प्यासा है। प्रभु क्यों नहीं प्रदान करता है? उसने मुझे अपने साथ पैसा ले जाने को क्यों न कहा? यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं जो आवश्यकता थी वह खरीद सकता था, और मुझे भोजन की आवश्यकता है। पर उपवास के बाद जब शारीरिक कठिनाई या का सामना करना पड़ा तो उससे अपने आप को सोचता हुआ पाया, यह मेरे पिता की इच्छा है, उसे बिना कुड़कुड़ाए स्वीकार करना चाहिए। कुछ अबोध गम्य तरीके से उसने अपने आप को एक उच्च स्तर पर पाया। उसका चिड़चिड़ापन नियंत्रित हुआ। यह चिड़चिड़ापन तब उजागर हुआ जब वह थका हुआ था और लोगों ने उससे बहुत प्रश्न पूछे। वह दुखद रूप से उसके बारे में जानता था, पर उसे छुपाने की कोशिश की। यद्यपि उसका चिड़चिड़ापन उपवास के बाद भी विद्वान था, परंतु उसका शोर काफी निम्न स्तर का था। 16 मार्च सन 1913 को सुंदर के शिमला आने के बारे में उसकी न्यूजीलैंड के मित्र टी.ई. रिडल ने अपनी डायरी में नोट किया था। अब वह तिब्बत की सीमा पर जा रहा था। पहाड़ों पर जाने के लिए विश्वास था, अप्रतिरोध मांग उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। अतः उसने घनी जनसंख्या वाले मैदानी इलाका में अपनी प्रचार की योजना बनाई, ताकि बर्फ पिघलने के बाद उन रास्तों पर जाने का समय मिल जाए। आने वाले 14 महीने उसने प्रचार कार्य और अपनी यात्रा जारी रखी। तब मई 1914 को वह नेपाल की सीमा तक पहुंच गया। हिंदू राज्य में
बिना पासपोर्ट के प्रवेश करना आसान न था और मसीहों के लिए यह प्राप्त करना आसान न था। प्रवेश करने के पहले वह 2 बार सीमा सुरक्षा बल द्वारा भगा दिया गया था। एक बार जब वो भीतर प्रवेश कर गया और जिन गांवों से वह गुजर रहा, वह अपने स्वागत से प्रोत्साहित हुआ। उसने अपने आप को नेपाली भाषा में नई व्यवस्थाएं को जोर से पढ़ने तक सीमित रखा। यद्यपि वो भाषा समझता था पर बोल नहीं सकता था। उसे बातचीत करने में कठिनाई होती थी। गांव वाले पहाड़ी क्षेत्र में थे, जैसा उसने बात में लिखा। मार्ग पेचीदा था, चढ़ाई और ढलान और झरने पार करने के दौरान एक व्यक्ति की जांच होती है। 7 जून की यात्रा हमेशा मुझे याद रहेगी। यात्रा की थकान, अत्यधिक भूख और प्यास, बारिश की तेज बौछार और लंबी चढ़ाई। हवा के एक तेज झोंके ने मुझे एक गुफा में पटक दिया था। प्रभु की महिमा हो। यद्यपि मैं इतनी ऊंचाई से गिरा पर मुझे कोई भी चोट न लगी। यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने की विभिन्न क्रम मेरे सामने दर्शन में आए। पहले वो गतसमनी के बाग में सारी रात जागता रहा। दूसरा, वह भूखा व प्यासा था। तीसरा, कोठों की मार और कांटों के मुकुट के कारण वह लहूलुहान था। इन सब समस्याओं के बावजूद अपना क्रूस खुद उठाना था। इन कारणों से वह गोलगोथा चढ़ते हुए गिर पड़ा। हे मेरे प्रभु, मेरा क्रूस तेरे क्रूस के सामने कुछ भी नहीं है। पर उसकी स्वयं की पीड़ा नेपाल में खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन वह इलाम पहुंचा, जो एक सैनिक नगर था। उसने बाजार को लोगों से भरा हुआ देखा। वह डाक घर के सामने खड़ा हो गया और नए व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर प्रचार करने लगा। बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी और जब उसने उन लोगों को जो पढ़ सकते हैं सुसमाचार देने की पेशकश की, तो लोग उसे प्राप्त करने के लिए सामने आए। उस वक्त एक वैधान आ गया था। एक अधिकारी आया और बड़े गुस्से से कहा कि नेपाल में प्रवेश कर एक विदेशी धर्म का प्रचार करने की अनुमति तुम्हें किसने दी? सुंदर ने जवाब दिया कि वह ऑफिसरों के ऑफिसर, राजाओं के राजा, सृजनहार के ओर से आया है। उस ऑफिसर ने सुंदर को फटकारते हुए कहा कि क्या मसीहा ने सब राष्ट्रों को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बुलाया है? नेपाल को भी यह शुभ संदेश सुनाना है। पर वह ऑफिसर इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। वह सुंदर को उसी वक्त 6 महीने के लिए बंदी गृह में डालने के लिए तैयार था, जो कि अनधिकृत रीति से प्रवेश करने की सजा थी। पर एक अन्य ऑफिसर ने यह बताया कि यदि इस बंदी गृह में डाल दिया जाएगा तो यह अन्य लोगों को मसीहा बनने के लिए प्रेरित करेगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि उसे एक भिन्न प्रकार की सजा दी जाए। उन्होंने मुझे पकड़ा और गृहबंदी में डाल दिया। उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतारे और मेरे हाथ और मेरे पैर को लकड़ी से घुट्टे से बांध दिया। फिर कहीं लीच लाकर मेरे पास छोड़ दिया। 2 या 3 घंटों तक मैंने अपनी पीड़ा को बहुत महसूस किया, पर मेरे प्रभु ने अपनी उपस्थिति के द्वारा मेरे बंदी गृह को स्वर्ग में बदल दिया।
जब मैं आनंद से परिपूर्ण होकर गा रहा था, कहीं लोग द्वार के पास आए और मैं प्रचार करने लगा। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। वे समझ बैठे कि वो मैं पागल है। जोको और लिचियो ने मेरे खून को इस कदर चूसा कि अगले दिन चलते वक्त मुझे चक्कर आने लगा। परमेश्वर की महिमा हो, जिसने मुझे अपने नाम के निर्मित पीड़ा सहने के द्वारा सम्मानित किया है। वह तकड़ा मनुष्य था जो कि 2 दिन के अंदर 30 मील चलकर दार्जिलिंग वापिस आया। फिर शिमला में रेवरेंड रेडमैन को उसके और नेपाली ऑफिसर के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया, पर थोड़े समय में जो उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था, उसके बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मित्रों के बीच एक और सनसनी पैदा हो। वो नहीं चाहता था कि सरकारी लोगों तक यह बात पहुंचे, जो यह पूछताछ करेंगे कि क्यों एक ब्रिटिश नागरिक के साथ सेवा व्यवहार किया गया। शायद एक और कारण था जिसके बारे वह थोड़ा जानता था। एक दर्दनाक अनुभव के समय उसकी स्मृति के द्वारा अचानक बंद हो जाना, जब तक अत्यधिक पीड़ित भावनाएं शांत न हुई। किसी तरह जब वो अपने मित्र ताराचीन के घर पहुंचा, जिसने उसके पीठ पर लीच के चोट के निशान देखे और आयोडीन लगाया, सुंदर ने इसकी कोई सफाई नहीं दी कि यह उसे कैसे हुआ। और कुछ दिन पश्चात वह दोनों सिक्किम की यात्रा पर निकल पड़े। सुंदर की मुलाकात ताराचीन से हुई, जहां वो मोरावियन मिशन द्वारा नियुक्त किया गया था। ताराचीन तिब्बती था और अपनी इच्छा से सुंदर के साथ यात्रा पर आया, और वह दोनों सोचते थे कि वो तिब्बत तक पहुंचेंगे। वह सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचने पर बिना कार्यालयीन अनुमति की वो आगे नहीं बढ़ सके। पूरे सप्ताह तक वे वहीं रुके थे और सुंदर यह पूछने के लिए रोज पुलिस स्टेशन जाया करता था कि क्या आवश्यक अनुमति मिली कि नहीं। 8 दिन तक बेवजह इंतजार के बाद उसने कहा, शायद यह परमेश्वर की इच्छा नहीं कि इससे आगे जाए। बेहतर होगा हम वापस ही चले जाए। और तब वो भारत वापस ही लौटे और सुंदर कोट कहा पहाड़ी स्थल के पास सबातू नामक स्थान की ओर बढ़ चला, जहां स्ट्रोक्स ने लड़के के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। यहीं पर जंगल में अकेले लड़कों के लिए प्रार्थना करते वक्त उसे कुछ प्राप्त हुआ, जिसे वो अक्सर परमानंद का वरदान कहकर पुकारता था। उसे आश्चर्यजनक आत्मिक अनुभव हो चुके थे, ऐसे अनुभव जो प्रभु यीशु के दर्शन प्राप्त हुए थे उससे काफी भिन्न थे। 30 पर भी वो अनुभव आत्मिक प्रवृत्ति की थे। उसने कई वर्षों बाद जैसे बताया, उसने संगीत सुना, आवाजों सुनी और उसने रोशनी देखी थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि तेज सुई मुझे जोह दी गई है, पर मैंने रोशनी देखी, पर वास्तविक रोशनी नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ हृदय में है जो एक व्यक्ति को तुरंत लगाने में मदद देता है कि उसकी अनुभव परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कभी कभी मुझे गर्मी महसूस हुई, पर उसमें कोई आनंद न था। मैंने पाया कि यह अनुभव
बाधा रुकावट थी, मैं पहचान गया कि यह वास्तविक न था। उसके द्वारा कीड़ा रूपी हृदय तक नहीं पहुंचा जा सकता था। कभी कभी शैतान कानों में फुसफुसाता था, कभी कभी उसके शब्द स्पष्ट थे, कभी कभी वो कहता था, ये वो मार्ग नहीं है, तुमने सत्य को पीछे छोड़ दिया है, तुम पापी हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। जब मैं इन आवाजों को सुनता तो मैं परेशानी को महसूस करता था। जब मैंने प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना की, तब सब कुछ, वह गर्मी, वो फुसफुसाहट, वो कांपना और चुपना सब बंद हो गया था। फिर मैंने कहा, यह सब शैतान की ओर से है। उसके व्यक्तिगत अनुभवों ने आने वाले वर्षों में जो कुछ होने वाला उसकी पूर्व चेतावनी दी। रहस्यवादी विशेषकर जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उनको इससे सावधान रहना चाहिए। जो इस जगत में रह रहे हैं वो बस स्वाभाविक रीति से सोचेंगे, क्योंकि इसके जैसे अनुभव पहले कभी नहीं हुए। पर वे शैतान या फिर निम्न कोटि की आत्मा जगत की अन्य जीवों से आती है। ये आत्माएं कुछ तो जानती है, पर बहुत अधिक नहीं जानती है। ठीक भारत में जिस प्रकार हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में मौसम कैसा रहेगा, उसी प्रकार चीजों की प्रवृत्ति के अलौकिक ज्ञान से निम्न कोटि की आत्माएं आने वाले कुछ समय में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। इससे उन्हें मनुष्यों को धोखा देने में सहायता मिल जाती है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की सहायता से यही भविष्य वाणियां कई वर्षों पहले कर सकते हैं। यही फर्क है। निम्न आत्मिक जगत की यही आत्माएं जिसने आत्मवादी संपर्क में आते हैं, उन्हीं से रोचक चीजें आत्मवादी ग्रहण करते हैं, पर अनंत आत्मा उन्हें धोखा देती है, जो 99% सत्य बातें देने से शुरुआत करती है और एक बात असत्य होती है। फिर वो सत्य के अनुपात को बढ़ाते और असत्य के अनुपात को इस हद तक घटाने की जब तक वो लोगों को निस्वार्थ या अन्य किसी असत्य चीज की ओर न ले जाए। एक सच्ची आत्मिक मनुष्य में यह सब बातें विद्यमान रहती है, जो उन चीजों के प्रति सहज विरोध उत्पन्न करती है जो निम्न कोटि की आत्माओं के द्वारा बनाई जाती है। यदि हम केवल रोचक बातों की ही अन्य के बारे में सोचते हैं, तो हम सच्चे उच्च आत्मिक जगत के पास तब भी न पहुंचेंगे। दिव्य और शैतानी शक्ति के बारे में जानकारी होने के साथ ही अकेले प्रार्थना करते समय जो कुछ जंगल में हुआ उससे वह स्वीकार करने को तैयार न था। अचानक ही ऐसा हुआ कि उसकी आत्मिक आंखें मानो खुल गई और उसने परमेश्वर के राज्य की महिमा देखी। याकूब ने अपने स्वप्न में स्वर्गदूतों को पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाते और स्वर्ग से वापस उस स्थान पर आते हुए देखा जहां वो सो रहा था। सुंदर ने इसके अतिरिक्त और भी कुछ देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इब्रानियों अध्याय 12 का 22 से 24 एक जीवंत सच्चाई बन गई थी। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और
कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सब न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिटकाव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इब्रानियों 12 का 22 से 24 के अनुसार जो कुछ उसने देखा वह वर्ण के पार था, पर उसने कई वर्षों बाद अपने मित्रों से बात करते हुए उन्होंने समझाने का भरसक प्रयास किया, जिसे वह आनंद कहकर पुकारता था। उस जगत में कई ऐसी चीजें हैं जो इस जगत की सुंदरता, पहाड़ों, वृक्षों और फूलों के समतुल्य है, पर जिससे सब अशुद्धियां ले ली गई है। पृथ्वी के ये सब पहाड़, वृक्ष और फूल जो कुछ भी मैं वहां देखता हूँ उसकी मात्रा परछाई है। वहां पर हर चीज, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों न हो, इस तरह बनाई गई है कि वो स्वतः ही स्तुति करती रहती है। मसीह अपने सिंहासन के मध्य में है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अकथनीय है। व्यक्तिगत वह व्यक्तित्व जिसे मैं परमानंद में लीन अपनी आत्मिक आंखों से देखता हूँ, वो उसी के जैसी है जो मैंने अपने परिवर्तन के समय अपनी भौतिक आंखों से देखा था। उनके शरीर में खरोच के निशान थे जिससे रक्त बह रहा था। खरोच बदसूरत नहीं है, पर उज्जवल और सुंदर था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसके लंबे बाल सोने के जैसे थे और बिजली की तरह चमक रहे थे। उसका चेहरा सूर्य की तरह है, पर उसकी रोशनी मुझे नहीं चौंकाती। वह सुंदर, सदा मुस्कुराता हुआ, महिमा युक्त, प्रेमपूर्ण चेहरा है। मसीह बिल्कुल डरावना नहीं है। मसीह के सिंहासन के चारों ओर एक असंख्य क्षेत्र तक महिमा युक्त आत्मिक जन है। उनमें से कुछ संत है और कुछ स्वर्गदूत है। इनमें फर्क नहीं किया जा सकता। फर्क महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ पर हम सब एक हैं। वे मसीहा के छोटे भाइयों के जैसे दिखते हैं। उन सब की महिमा होती है, पर उसकी महिमा उन सब की महिमा से महान है, और उनकी आपस में महिमा के स्तर में फर्क है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रंगों में फर्क होता है। उनके वस्त्र ऐसे बने मानो वो बिजली से बने हो, जो चमचमाते नहीं पर कहीं रंगों के हैं। वहां इस जगत से भी ज्यादा कई रंग है। यहाँ पर उतना खूबसूरत कुछ भी नहीं, हीरा और पत्थर भी नहीं, पर वो मुझसे बात करते हैं तब वो अपने विचार को एक ही पल में डाल देते हैं। उनकी आत्मिक जगत की भाषा मुझे सीखने की आवश्यकता न थी। जब हम लिखते समय चुप्पी, मौन की सहारा न कर सका। पॉल डरता था कि लोग उसके अर्थ को गलत समझ लेंगे, और इसी वजह से वह उन अनुभवों को ऐसे बताता था। मैं मसीहा में ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो मानो वह स्वयं उसके नहीं पर किसी और के हैं। यह इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यदि वो दर्शनों के बारे में ऐसा बताकर बोलता कि मानो वो उसके स्वयं के है, तो लोग आकर उससे व्यर्थ के प्रश्न पूछकर परेशान करते, और वह जो उत्तर उन्हें देता उसे भी वो गलत समझ
बैठते हैं। फिर सुंदर ने भावनात्मक रूप से कहा कि वह अत्यधिक बुद्धिमान था कि उसने उन्हें बताने की कोशिश न की। हर्षोन्माद का वरदान जैसा वह उसे पुकारता था, यह अदृश्य स्वर्ग के परिमंडल में से आत्मा का हस्तांतरण होना उसके लिए घर जाने जैसा था। अन्य लोगों के साथ जिनके कर्तव्य उन्हें बहुत दूर ले गए, अपने ही घर में वापस लौटने में वो आराम और तरोताजा दी जिसे वे कहीं और नहीं पा सकते थे। सुंदर के पास ऐसा कोई सरल स्थान न था, पर जब उस पहले अनुभव के बाद ऐसा होता था, वो अपने आप को स्वर्ग में पाता था। तब सब तनाव से वह मुक्त हो गया था। अजान विपन की कहीं कोई बात न रही। जैसा उसने मित्रों को बताया, उसने अपने आप को घर में पाया और वह अक्सर एक थकान से भरे मानव जीवन से साधारण जीवन में तरोताजा और शक्ति हासिल कर लौट आ जाता था। साधु के रूप में मेरे जीवन में ऐसा समय आया करता था जब भूख, प्यास, शताब से पीड़ित होने की वजह से मुझे इसे त्याग देने का प्रलोभन हो सकता था, पर हर्षोन्माद के वरदान के कारण ऐसा नहीं हुआ। पर मुझे सारा जगत भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। समय का पूरा लाभ। हमें परमेश्वर द्वारा प्रदत्त अवसरों का हर संभव प्रयोग करना चाहिए। अपनी अवहेलना या लापरवाही से अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि यह या वह करने के लिए बहुत समय है। चिंता पर करें, पर वो यह नहीं जानते यदि इस थोड़े से समय का अच्छा प्रयोग नहीं करते तो यह बनी हुई आदत इस प्रकार बैठ जाएगी कि जब और समय दिया जाएगा तब यही आदत हमारा दूसरा स्वभाव बन जाएगी और हम वो समय भी बर्बाद कर देंगे। हालेलुया। आज के लिए इतना। प्रभु सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन।